Hello everyone. Now let us see the example on electric field intensity uh, due to infinite sheet of charge के ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं. So the question is a sheet of charge lies in yz plane, okay, at x is equal to 0. तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रहा है yz प्लेन में और कहाँ पर है, ओरिजिन पे है. ओके, एंड इसका डेंसिटी दिया है 5 पिकोकूलम पर मीटर स्क्वायर and they have asked us to find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो सबसे पहले तो हम वो शीट ऑफ चार्ज ड्रॉ करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट विल डिटरमाइन व्हाट विल बी द फॉर्मूला. तो हम ये कंसिडर करेंगे वी हैव एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट और शीट ऑफ चार्ज लाई कर रहा है वाई जेड प्लेन में, यानी वाई और जेड प्लेन के बीच में लाई कर रहा है. फाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0. ओके सर, तो यहाँ पर कुछ इस वाले प्लेन में हम कंसिडर करेंगे शीट ऑफ चार्ज को. ओके, अब अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो इसका नॉर्मल आ जाएगा एक्स डायरेक्शन. सो विल राइट द फर्स्ट फॉर्मूला. एज यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite sheet of charge and the formula is E bar is equal to rho s upon 2 epsilon naught into n bar, नॉर्मल वेक्टर. अब देखिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वाई जेड प्लेन में तो नॉर्मल आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में, तो ये वाला हो जाएगा रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू ए एक्स बार. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ए एक्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो उसके लिए देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है एट पॉइंट -500. ओके, अब देखिए अगर x पॉजिटिव होता तो इस वाले टर्म पे आता है. x का वैल्यू कितना है -5. दैट मीन्स इट कुड बी हियर, इधर किसी टर्म पे विल बी गेटिंग -5. ओके, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो सबसे पहले तो देखिए अगर डायरेक्शन नॉर्मल x में है, पॉजिटिव x होता तो ये प्लस ए एक्स आ जाता, लेकिन ये बैक आ रहा है यानी कि इट इज़ रिवर्स्ड. अगर ये बैक एंड में है तो ए एक्स का जो डायरेक्शन है वो क्या आना चाहिए, -. आई होप यू आर गेटिंग इट. अगर x यहाँ पर पॉजिटिव दिया होता तो इस वाले टर्म पे आता यानी नॉर्मल प्लस आ जाता, लेकिन x का वैल्यू कितना है -5. सो इट इज़ बैक सरफेस पे है, तो इस वजह से ये कितना आ रहा है -ax. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म. सो बाय द टाइप ऑल्सो वी कैन राइट an इज इक्वल टू -ax बार. अभी इस टाइप के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए नॉर्मल का, प्लस है या फिर माइनस. अगर फ्रंट में आता है तो प्लस होता है, अगर बैक में आता है तो माइनस. अगर देखिए प्लस जेड दिया होता तो इस वाले डायरेक्शन में प्लस ए जेड, अगर बिलो द लाइन दिया होता तो वो माइनस ए जेड हो सकता था. ओके, जैसे कि हमने अभी जो एग्जांपल देखा था, क्वेश्चन देखा था, इसमें देखिए हमने क्या लिया था, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग जेड डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इस डायरेक्शन में फाइंड करना था. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें यहाँ पर फाइंड करना होता यानी कि -z एक्सिस पे, तो ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ये वाला, तो इसकी जगह पे आ सकता था रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट -a z. ओके, सो अगर अब वो ओरिजिन है तो प्लस, बिलो ओरिजिन है तो माइनस. ओके, आप सिंपली यहाँ पर हमें वैल्यूज कंसिडर सब्सटीट्यूट करनी है. रो एस दिया है 5 पिको यानी 10⁻⁻12 अपॉन 2 8.854 10⁻⁻12 इंटू -ax. तो ये तो हो गया कैंसिल. अब इन दोनों का डिवीजन अगर हम करेंगे तो विल बी गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज -0.283 ax volt per meter. So this will be our electric field intensity. Okay, I hope you are getting it. In the same way we will see another example also. Now let us take the second example, quite interesting one. Charge distribution is placed in z is equal to -3 plane. यानी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो अलॉन्ग द लाइन z इज इक्वल टू -3 के प्लेन में है, इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर शीट विथ
एक्स वैल्यू ग्रेटर देन -2 लेस देन 2 है, यानी एक्स का रेंज -2 to +2 है और वाई का रेंज है -2 to +2 मीटर। ऑल्सो इट हैज़ अ चार्ज डेंसिटी, कुछ इस तरह से दिया है एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड वी हैव टू फाइंड ई बार एट ओरिजिन। अब इस वाले केस में हम डायरेक्टली तो ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, रो एस एज सॉरी ई बार एज रो एस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वी कांट यूज इट बिकॉज दिस वन वॉज डिराइव्ड फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो इन दैट केस वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स एज x, y एंड z। ये क्लियर है? अब देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, इन द प्लेन z इज इक्वल टू -3, z प्लस यहाँ पर होता है तो z -3 इस वाले प्लेन में, यानी कि x और y प्लेन के बीच में यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x, y और z का वैल्यू है -3 जो हमने लिखा है। ओके, और x का रेंज दिया है -2 यानी कि -2 से लेके +2 तक, और y का भी देखिए -2 से लेके +2 तक। दिस इज द सिंपल रेंज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड ई बार एट ओरिजिन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अक्रॉस ओरिजिन। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पर है, सो इस पॉइंट की वजह से ओरिजिन के ऊपर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी ये हो सकता है हमारा आर बार। We'll write capital R bar, that is nothing but the direction. Okay, so first of all we'll write the charge distribution dq is equal to होता है रो एस इंटू डी एस। ये तो क्लियर है। अब डी एस यानी सरफेस जो है वो कहाँ पर है, देखिए तो प्लेन है एक्स वाई प्लेन में, तो नॉर्मल डायरेक्शन आ जाएगा जेड का, तो ये हम लिखेंगे डी रो एस इंटू डी एक्स डी वाई इंटू ए जेड, नॉर्मल डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की तो जरूरत नहीं, विल राइट रो एस डी एक्स इंटू डी वाई। दिस वन विल एज्यूम एज द फर्स्ट इक्वेशन। Now let's go for our differential term dE bar that we know as dq upon 4 pi epsilon naught r square into AR bar. We'll write first for AR bar. AR bar is nothing but R bar upon mod R. अब R bar is nothing but distance between point P and O. So R bar we can write as terminating point O माइनस स्टार्टिंग पॉइंट P। अब O के लिए O ओरिजिन तो तीनों कोऑर्डिनेट 0 है और P के लिए है x, y और -3, तो इनका सब्सट्रैक्शन देखिए 0 - x यानी कि x डायरेक्शन में, 0 - y y डायरेक्शन में, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 3 आ जाता है 3 अलॉन्ग z डायरेक्शन। तो ये आ गया हमारा R bar। ओके, now we'll write its magnitude, mod R bar will be under root x square plus y square plus 3 का स्क्वायर है 9, so we got x square plus y square plus 9। clear? Now let's put those value in this equation. So our equation will hold as dE bar will be dq की जगह पे ये लिखेंगे रो एस dx dy अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये वाला टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो सेम टर्म आ जाएगा, इनटू आर बार की जगह पे ये लिखेंगे -x ax माइनस y ay प्लस 3 az अपॉन दिस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9। ओके, नाउ लेट्स कम अक्रॉस दिस टर्म। अब यहाँ पर हमें x और y तो पता नहीं है, ओके अंडरस्टूड सर। लेकिन देखिए अगर हम बात करेंगे इस वाले वेक्टर की, तो जो लेंथ है जहाँ पर हमने चार्ज प्लेस किया है वो अलॉन्ग z डायरेक्शन है और प्लेन जो है वो है अलॉन्ग x एंड y। तो r बार के एक तो एक प्लस ax कंपोनेंट आ सकता है या फिर माइनस ax। सो x के दो कंपोनेंट हमें मिलेंगे, एक तो x ax या फिर माइनस x ax। सिमिलरली y डायरेक्शन में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एक तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है। अगर ये डायरेक्शन हम कंसिडर करते तो प्लस y है, तो ये आ जाएगा y ay
और अगर इस डायरेक्शन में ये जाता है तो ये आता है माइनस वाई ए वाई। अब थर्ड पॉसिबिलिटी z डायरेक्शन में देखिए, z डायरेक्शन में अगर देखना है तो हमें एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चार्ज यहाँ पर है तो वो तो कहाँ पर आ जाएगा, इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी कि जो x और y के हमें कंपोनेंट मिल रहे हैं वो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ए एक्स वाई ए वाई विल गेट कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली z डायरेक्शन, क्योंकि जो चार्ज है वो एक्स वाई प्लेन में है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना था। अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो ये कंपोनेंट एलिमिनेट हो जाएगा और विल गेट डायरेक्शन अलोंग z ओनली। सो लेट्स राइट इट एज डी ई बार विथ रो एस डी एक्स डी वाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 इंटू दिस टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 रेस टू 1/2, स्क्वायर रूट को हम लिखेंगे 1/2 एंड वेक्टर हमें मिलेगा 3 इंटू ए। फाइन, अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड विल गेट ई बार एज फर्स्ट इंटीग्रेशन अलोंग एक्स वैल्यू -2 to +2, क्योंकि रेंज है देखिए -2 to +2। अब रो एस को भी हम लिखेंगे, रो एस ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 रेस टू 3/2 इंटू डी एक्स डी वाई इंटू 3az अपॉन अगेन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इनका बेस से मैंने पावर का एडिशन अगेन 1 + 1/2 विल गेट 3/2, दिस वन इंटीग्रेशन अगेन विथ y -2 to +2, डबल इंटीग्रेशन है x और y। सो ये तो टर्म हो गया कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट 2 इंटू 3 6। तो सबसे पहले हम इस वाले को बाहर निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू फर्स्ट विल इंटीग्रेट अलॉन्ग x, तो x -2 से लेके +2 2 इंटू 3 यानी 6 विल टेक इट आउटसाइड dx सेकंड अलॉन्ग dy। सो एक तो x के अलॉन्ग हो गया, दूसरा हो गया y के अलॉन्ग। फाइन, अब हम इसको फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे। सो विल बी गेटिंग दिस एज ई बार इज इक्वल टू 6/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है x विथ रेंज -2 to +2 इंटू ये है y -2 to +2 और जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग z। सो वी रिटन दिस, सो विल बी गेटिंग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस वन 2 -+2 into this 2 -+2 into az. So 4 into 4 will getting 16. So we'll be writing 6/4 pi epsilon naught into 16 az. So this will get cancelled. So we are just simplifying these terms. एंड वन मोर थिंग, रो एस जो था नैनो कूलम में दिया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10⁻⁹, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10⁻⁹। So when you multiply these entire terms, the result that we'll get will be 863.26. So our answer will be 863.26 az volt per meter. So this is how we have determined the electric field intensity. So अगर क्वेश्चन किसी भी टाइप का आता है फिर भी हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।